ऑपरेशन मिलेगी। नेपाल में चीन जिस रफ्तार से सड़कें, पुल और ड्राईपोर्ट बना रहा है, क्या यह आशंका निराधार है कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हो सकता है? सब भारत सरकार की जानकारी में है और ये जरूरी इसके ये जो हो रहा है, अगर ऐसी भी परिस्थिति हम हो सकते हैं कि इसको सिर्फ व्यापार नहीं और किसी काम में इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ चिंता करके तो फायदा नहीं है। हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे तरफ से इसका उपयुक्त कार्रवाई किया जाए, जो कि हमने शायद अभी तक लद्दाख में या अरुणाचल में और इवन इन द सेंट्रल हिमालयस जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। देव जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे है, चलेंगे जुड़वा ड्राइवरों के साथ एक लंबी ड्राइव पर। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या शोध उपाधि के लिए विदेश में अध्ययन करने जा सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 15 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर विदेश पढ़ने जाना है, पिछड़े वर्ग के बच्चों को जाना है, और अब तो मैं कह रहा हूं कि सामान्य धन वर्ग का भी कोई बहुत प्रतिभाशाली बच्चा उसको जाना है, तो विदेश भेज के भी उनकी पढ़ाई करवाएंगे और एक बच्चे पे 15 लाख रुपया हर साल तक भी खर्च करने का काम करेंगे। पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से अनुसूचित जाति के 24 विद्यार्थियों को 3,85,24,746 रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर की जा चुकी है। कुल 13 विद्यार्थी विदेश में अध्ययन प्राप्त कर प्रदेश में उच्च संस्थानों में कार्यरत है। काफी अच्छा एक्सपोजर है, इंटरनेशनली स्किल्स आपके बढ़ते हैं एजुकेशन, और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली काफी सपोर्ट है। MBA करने के बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटीज, अच्छी कंपनी से मुझे ऑफर्स आए। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से तो आई डोंट थिंक सो कि मैं जा पाता। ये योजना बहुत ही अच्छी है एवं तारीफ के काबिल है। और मैं स्विट्जरलैंड में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए गया था, जहां पे हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह की हाई लेवल की कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग ली थी। वो ट्रेनिंग लेके मैं जब वापस आया हूं तो आने के बाद अब मैं अपने मरीजों का बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरह से इलाज कर सकता हूं। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ये दारी फोक झमाझम में आते रायपुर के कलाकार राजू महाराज। चुनुर चुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जीरा चले चूरी रे, जीरा चले चूरी रे।
वपन संग मिलाते रंग रंग के आधुनिक छत्तीसगढ़ी गीत। कुछ मोगरा के फूल तोर पे निमा चुले झोल, मोला झलक बता के तुरी मार डारे वो, ओ मोला झलक बता के तुरी मार डारे वो। तब देखना झन भुलाहू हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पड़ोसी देश बर्मा में हाल ही में बौद्ध गुटों और मुसलमानों के बीच हुई जातीय हिंसा का वीडियो बीबीसी को मिला है। मार्च में हुई इस हिंसा में 43 लोग मारे गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि हिंसा के जरिए मुसलमानों को बर्मा से बाहर खदेड़ा जा रहा है और अगर वो शरण लेने के लिए पड़ोसी देशों का रुख करते हैं तो जाहिर है कि ये भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है। बीबीसी रिपोर्ट। पिछले महीने बर्मा में जारी जातीय हिंसा के दृश्य अब दुनिया के सामने हैं। मेघठिला शहर में ये एक मुसलमान सुनार की दुकान थी जो भीड़ के गुस्से का शिकार हुई। गहनों को लेकर हुई कहासुनी के बाद बौद्ध गुट सड़कों पर उतर आए। हिंसा पर उतारू भीड़ में बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। ये पुलिस की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें वे कुछ करते नहीं दिख रहे। इस घटना की शाम एक बौद्ध भिक्षु पर हमला करके उसे मार डाला गया था। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भड़क उठी। अगले दिन मुस्लिम बहुल जिले में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। मेघठिला में बौद्ध और मुसलमान परिवार बरसों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बर्मा में हिंसा के दौरान पुलिस के रवैये पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा बल मानवता के विरुद्ध अपराध और जातीय जनसंहार की अनदेखी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि विपक्ष की नेता आंग सान सूची को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए। इस हिंसा का असर बर्मा के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। The neighbors of Burma have to be talking to the government and say, look, you know. बर्मा के पड़ोसियों को सरकार से बात करनी पड़ेगी कि वो बर्मा से 8 से 10 लाख रोहिंग्या लोगों को भगाकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा। In terms of your relations with the rest of us in the region. अब सरकार के लिए यही चुनौती है कि ऐसी स्थिति तैयार की जाए जहां मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राजेश प्रियदर्शी, बीबीसी। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे भारत में मिला 350 पाकिस्तानियों को नया जिगर। लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद वहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ ने राहत कार्य का जायजा लिया। पिछले हफ्ते आए भूकंप से 180 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद 1300 झटके भी महसूस किए गए। सिचुआन में 5 साल पहले भी शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 87,000 लोगों की जान चली गई थी। ब्रितानी सरकार ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी ठहराने का फैसला किया है। संसद के निचले सदन ने इक्विटी एक्ट में संशोधन कर उसमें जातिगत भेदभाव को भी शामिल कर लिया है। इससे ब्रिटेन में बसे दलितों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। ब्रिटेन में बसे दलितों की शिकायत रही है कि यहाँ भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे बीबीसी संवाददाता क्रिश्चियन फ्रेजर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, पर इसके बावजूद समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने वाले कानून को संसद में मंजूरी मिल गई। कानून के विरोध में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे। फ्रांस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का 14वां देश है। विदेशी कामगारों के लिए तरक्की के बंद रास्ते खोलने की एक नई पहल दुबई में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने वाले मजदूरों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, जो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी न जानने की वजह से वो अपने सपने साकार नहीं कर सकते। मगर अब उनके लिए इंग्लिश विंग्लिश की मुश्किल कुछ आसान हो गई है। कमरू दुबई में मजदूरी करते हैं।
करीब 2 साल पहले कमरू ने स्थानीय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अब वो मानते हैं कि अंग्रेजी जानने की वजह से उनकी तनख्वाह बढ़ी है। मैं स्टील फिक्सर का काम करता हूँ और पहले स्टील फिक्सर का काम था, इधर स्टोर में काम किया। उसके बाद मैं उधर से गया 30 महीना काम करके, फिर 22 महीना घर पे रहा। इधर का कुछ एक्सपीरियंस हो और इधर जब 23 महीना रहा उस टाइम मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखने के लिए गया। उसका सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट भी दिखाया और सैलरी में डिफरेंट आया, अभी डबल सैलरी है। I was really surprised that और इसकी शुरुआत महमूद ने की। अपनी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने पाया कि अलग अलग मुल्कों से आए मजदूर अंग्रेजी न जानने की वजह से आपस में अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। they can communicate to the अंग्रेजी सीखकर ये लोग अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और अधिकारी भी उनकी बात समझ सकते हैं। अगर कारीगर को ये नहीं मालूम कि उसे जो चीज चाहिए उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो दिक्कत पेश आती है, लेकिन अंग्रेजी सीखकर वो अपनी बात समझा पाते हैं। This is what I want. Okay, yesterday night I watched a movie. लेकिन ऐसी शिक्षा सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं है। इस स्कूल की स्थापना स्थानीय बिल्डर ने की है और यहाँ कम तनख्वाह पाने वाले हर व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाई जाती है। My job is the property salesman. मैं प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। My English is not good, that's why I will coming to Daniel Wellcare Center. कोर्स चलाने वाली कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1 साल तक कोर्स चलाने की कीमत करीब $75,000 आती है। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों मजदूर काम करते हैं। ऐसे में ये पहल क्या काफी है? ये काफी नहीं है। हमारी योजना ये थी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी कामयाब होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम कई और सेंटर खोलेंगे। उधर लेबर कैंप में दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ भूख मिटाने के लिए खाने की तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन दिमागी खुराक यानी ट्रेनिंग आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ के मजदूरों में ट्रेनिंग के लिए बहुत भूख है। पवन सिंह अतुल, BBC। ग्लोबल इंडिया में आगे है भारतीय सर्जनों का कमाल टच सर्जरी ऐप। ग्रामीण और दूर दराज के पिछड़े वर्ग की गरीब छात्राओं को शहर में पढ़ाई के लिए आने पर सबसे बड़ी समस्या रहने की आती है। इसी कारण बड़ी संख्या में वे आगे की पढ़ाई से महरूम रह जाती हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए खोले गए छात्रावासों से उनकी इस समस्या का समाधान होते हैं। एक विश्वास दिलाता हूँ, एक वादा करता हूँ कि पढ़ाई के रास्ते में तुम्हारी कोई बाधा हम नहीं रहने देंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ। वो खुशी की बात ये है कि जो मतलब मीडियम परिवार मतलब बच्चे होते हैं, उनके सबके अपने अपने सपने होते हैं। वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके पढ़े, कुछ करें और बने, अच्छे अच्छे फील्ड में जाएं। यहाँ पर रहने का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ सब कुछ जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है। छात्रावास में 75,000 से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। वे अब रहने की समस्या से मुक्त रहकर अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। इन छात्रावासों में छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नियमित दिनचर्या बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें पूजा प्रार्थना का क्रम भी शामिल है। यही नहीं, छात्राएं यहाँ नियमित व्यायाम भी करती हैं। साथ ही छात्रावासों में खेल कूद की गतिविधियां भी संचालित होती रहती हैं। हमारा घर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ से हमारे गार्जियन आ नहीं सकते। अगर हमको कोई भी इमरजेंसी में अगर हमको कुछ भी हो सकता है, बीमार भी हो गए, कुछ भी कहीं भी हो गया, तो हमारी गार्जियन सबसे पहले हमारे लिए देखती है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए 50 सीट वाले छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इन छात्रावासों में बेहतर रहवासी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध।
चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर उसकी पढ़ाई आसान नहीं है। खासतौर पर सर्जरी के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के 2 डॉक्टरों ने सर्जरी की प्रैक्टिस को आसान बना दिया है। एक ऐप के जरिए हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स आईफोन और आईपैड पर ऑपरेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं। लंदन से पारुल अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय पुरकायस्थ पिछले 10 साल में सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये हुनर पाना आसान नहीं होगा। संसाधन कम हैं और इन दिनों मेडिकल छात्रों को अनुभवी सर्जन से सीखने और असल मरीजों पर काम करने का वक्त कम से कम मिल पाता है। इसी समस्या का हाईटेक इलाज है टच सर्जरी ऐप। हमने ये ऐप बनाया ताकि सर्जरी की पढ़ाई को मोबाइल डिवाइसेस तक लाया जा सके, ताकि एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी के जरिए मेडिकल छात्र सर्जरी की प्रक्रिया से खुद जुड़ सकें। हमें लगा कि अगर एक ऐसा ऐप मौजूद हो जो ट्रेनी सर्जन्स को पहले से तैयार कर सके, तो ऑपरेशन थिएटर में वो और ज्यादा सीख पाएंगे। हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध टच सर्जरी ऐप को अब तक 80,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप के जरिए न सिर्फ ऑपरेशन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकती हैं, बल्कि स्क्रीन पर एक उंगली के सहारे पूरी सर्जरी का अभ्यास किया जा सकता है। ये ऐप मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनी सर्जन्स को बहुत मददगार है। पिछले महीने मेरा इंटरव्यू था ऑर्थोपेडिक्स में। इंटरव्यू के पहले मैंने इस ऐप को देखा और सर्जरीज को रिहर्स किया मेरे माइंड में। इंटरव्यूज ने बोला बहुत फीडबैक बहुत अच्छा था। The feedback was very good from this app. टच सर्जरी ऐप के बारे में जानने की इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन सच मानिए ऑपरेशन थिएटर तक आने और सर्जरी से गुजरने का अनुभव बेहद डरावना हो सकता है। हालांकि इस ऐप को बनाने वालों ने इस डर का इलाज भी खोज लिया है। सचिन और उनकी पत्नी मीनल की तरह कई लोग ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है आगे, ना कि आप सिर्फ सर्जरी के लिए जाए, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अगर पहले से पता हो कि कहाँ इंसिशंस है, कहाँ कौन से मसल्स आपके कटने वाले हैं, तो पता चलता है कि जो कंफर्ट महसूस हो सकता है। सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर से तो फिलहाल छुटकारा नहीं मिल पाया है, लेकिन मुमकिन है कि जानकारी की कमी और उससे पैदा होने वाले डर से ये ऐप छुटकारा दिला पाए। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। मेडिकल दुनिया में तकनीक का कमाल, और तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं क्लिक मुकेश शर्मा के साथ। इस हफ्ते दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, और हैक करने वाले ने फर्जी ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस में धमाके हुए हैं और बराक ओबामा घायल हो गए हैं। इस सनसनीखेज ट्वीट के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। इस हैकिंग हमले की जिम्मेदारी सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने ली। क्या आप ऐसे रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे जो आपको मंगल ग्रह पर ले जाए? नीदरलैंड्स की एक संस्था मार्स वन ऐसे प्रतियोगियों की तलाश कर रही है जो मंगल ग्रह की 7 महीने की यात्रा जीतना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के लिए कम से कम फिलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और ये भी साफ नहीं है कि संभावित यात्रा पर आने वाला करीब $6 अरब का खर्च महज टीवी राइट से आ पाएगा या नहीं। परिवार से मिलने या क्रिकेट मैच देखने के लिए तो पाकिस्तान से लोग भारत आते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों के भारत आने की एक और वजह है मेडिकल टूरिज्म। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इलाज के लिए भारत आते हैं, उसकी मिसाल है दिल्ली का एक अस्पताल, जहां अब तक 350 पाकिस्तानी मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट।
16 वर्ष की मदिहा तारिक लाहौर ग्रामर स्कूल की छात्रा हैं। फरवरी में अचानक एक दिन वो बेहोश हो गईं। जब आँख खुली तो स्वयं को दिल्ली के एक अस्पताल में पाया। सेमी कोमा लोग कहते हैं, कोमा में चली गई थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये याद है कि मैं यहाँ उठी हूँ और मुझे इंडियन मैसेज याद है कि एकदम मैं कह रही हूँ कि कहाँ आ गई हूँ मैं और ये क्या हो रहा है। बस फिर मुझे सबने थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की इंडिया। मदिहा का लीवर खराब हो चुका था और उन्हें बचाने के लिए उनके लीवर के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। उन्हें अस्पताल की एयर एम्बुलेंस के जरिए कुछ ही घंटे में लाहौर से दिल्ली लाया गया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रोगी इलाज के लिए आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स काम होता है इंडिया में, वो कई ऐसी मुल्कों में नहीं होता है जहां बाकी मेडिकल टूरिज्म होता है। खासकर कॉम्प्लिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट्स, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दोनों इंडिया में अवेलेबल है। इसलिए इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है मेडिकल टूरिज्म का। पाकिस्तानी रोगी कुछ विशेष बीमारियों के उपचार के लिए भारत आते हैं। पड़ोस में होने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इन रोगियों के लिए भारत में उपचार आसान बना देती हैं। बाहर ना जाने की एक ये वजह भी थी कि बाहर वीजाज में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है वो वीजा में बहुत उन्होंने आसानी हमारे लिए की। पाकिस्तानी रोगी बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई भी इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक रोगी दिल्ली आते हैं। विदेशी रोगियों से भारत को हर वर्ष $1 अरब से ज्यादा की इनकम होती है। इसमें से 15 से 20% इनकम अकेले पाकिस्तानी रोगियों से आती है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बावजूद उपचार के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे एक नई मुद्रा की, जिसका संबंध ना तो किसी देश से है और ना ही किसी बैंक से। और नेपाल की एक बौद्ध भिक्षुणी के सुर गूंज रहे हैं दुनिया भर में। शरीर से जुड़े जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन करके अलग करने की खबरें तो आप सुनते रहते हैं। लोगों को उन पर तरस भी आता है, मगर मिलिए धड़ से जुड़ी दो ऐसी बहनों से जिन्होंने 23 साल का सफर हंसी खुशी पूरा किया है। चलते हैं अमेरिका की एबी और ब्रिटनी के साथ एक लंबी ड्राइव पर, जहां गाड़ी तो एक है मगर ड्राइवर 2। रोड ट्रिप्स इस मामले में मजेदार होते हैं कि उनमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं समझती हूँ कि हम अच्छे ड्राइवर हैं, मगर हमारे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो हम दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया और हम दोनों पास हुए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एबी गैस और ब्रेक पर कंट्रोल रखती है और हम दोनों मिलकर स्टीयरिंग व्हील संभालते हैं और मैं इंडिकेटर की इंचार्ज हूँ। जुड़वा बहनों के साथ सुहाना सफर। फिलहाल लंदन से BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो यंग अंदाज। और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूजा। दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में बड़ा मुश्किल है यह तय करना कि किस चीज में करियर बनाया जाए जहां पर आपको कामयाबी मिले, और युवा आज इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यंगस्टर्स में आखिर करियर को लेकर और करियर ऑप्शंस को लेकर कौन कौन सी समस्याएं हैं, और क्या वो जानते हैं कि करियर बनाने के लिए करियर काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है।
तो बात करेंगे यंगस्टर से, जानेंगे उनके कुछ सवाल करियर से संबंधित और साथ ही साथ हम बात करेंगे करियर काउंसलर से भी। ज्यादातर युवा अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। आखिर उन्हें क्या करना है, कौन सी जॉब उन्हें मिलेगी, कितने पैसे उस जॉब में उन्हें मिलेंगे, ये सब कुछ उन्हें बहुत परेशान कर रहा है और इसीलिए उन्हें जरूरत है एक सही काउंसलिंग की। तो आइए आपको मिलवाते हैं हम ऐसे ही करियर काउंसलर से जो आज आपको ढेर सारी टिप्स भी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप फ्यूचर में आगे कैसे बढ़े। हमारे साथ हैं मिस्टर फिरोज शेख। वेलकम टू माय शो यंग अंदाज। ये बताइए सर कि आप जब आपके पास कोई भी बच्चा पहली बार आता है और बिल्कुल भटका हुआ होता है तो उसको आप कैसे मार्गदर्शन देते हैं? सबसे पहले तो हम लोग उससे पूछते हैं कि भाई आपकी इंटरेस्टिंग मतलब फील्ड क्या है। उसके बाद उसके फादर का रुझान किस तरफ है, तो किसी दबाव में तो नहीं है, किसी प्रेशर में तो नहीं है। देन उसके बाद हम लोग पूरा उसका एक चार्ट बनाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इसमें जाओगे तो कैसे करोगे, उसमें जाओगे तो कैसे करोगे। तो सब कुछ करके हम लोग एक पूरा निकालते हैं कि उससे पूरा उसको उसकी फील्ड निकालते हैं, इंटरेस्टिंग फील्ड, और उसमें फिर उसका पूरा चार्ट बनाते हैं कि अगर आप 1 साल का ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो इसके बाद ये सैलरी मिलेगी, आपका ये पैकेज होगा, 5 साल बाद आप देखोगे तो ये इतना पैकेज होगा। उसके अलावा हम लोग उस सेक्टर में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके से उसकी बात भी करवाते हैं, ताकि ये भी होता है कि कि उसको बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करके कि हाँ क्या से 5 साल अगर मैं ठीक से काम करूंगा तो मैं उस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। हाँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बच्चा किस स्टेज पे आके सोचता है कि मुझे अब मेरा करियर चुनना है? खासकर जो सोचता है बच्चा वो 10th के बाद, आफ्टर 10th के बाद क्या सोचता है वो? किसको सबसे ज्यादा किस चीज को लेके कंफ्यूजन होता है उससे ये कि 11th में मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, मैं कॉमर्स में जाऊं, मैथ्स में जाऊं। कई बार अपने दोस्तों की चाह में वो उनकी वजह से जो सब्जेक्ट अपने फ्रेंड्स लेते हैं वो सब्जेक्ट ले लेता है, कभी अपने फ्रेंड्स की प्रेशर में वो सब्जेक्ट ले लेता है जो वो चाहते ही नहीं होते। आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट्स अपने फ्रेंड्स की चॉइस से लेते हैं, या उनके जो बड़े भाई बहन है उन्होंने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, या फिर किसी और को देखकर कि भाई इसने इस फील्ड में ये किया है तो मैं भी ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, मतलब किसी दूसरे को देखकर वो आगे बढ़ते हैं? इतने कितने प्रतिशत बच्चे होंगे? 70% बच्चे हमेशा यही करते हैं, या तो प्रेशर में या अपने सिस्टर्स ने जो ब्रदर ने जो सब्जेक्ट लिया है, ज्यादातर मोस्टली उन्हीं के उसमें प्रेशर में वो काम करते हैं। ओके, जब कोई बच्चा आता है तो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? जनरली हम लोग तो उसके फादर मदर का भी इंटरव्यू लेते हैं कि भाई उनका क्या रुझान है, क्या उनका बजट है, और बच्चे का 1st से लेकर 10th तक क्या रिजल्ट रहा है और किसमें उसके रुझान रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज क्या रही है, एग्जीक्यूशन के अलावा क्या एक्टिविटीज रही, लग रहा है कभी स्पोर्ट्स में रहा तो लोग उधर भी उसका पूरा उसका काउंसलिंग करते हैं। कभी रहता है कि उनका भाई फादर मदर का बजट अच्छा होता है तो हम लोग बाहर के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि आप बाहर भी भेजने कहीं कोर्सेज विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप ये बताइए कि जब स्टूडेंट्स पूरा भटका हुआ होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि उसे करना क्या है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई उद्देश्य भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, तो फिर आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए? सब्जेक्ट ऐसे हैं, आज भी ऐसे मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, और वो मतलब अगर कोई भी कर ले तो उससे बहुत अच्छा करियर बन सकता है। करियर मीन्स ये कि पहले आज से पहले कई लोगों ने जब इंजीनियरिंग के अंदर सब लोग सिर्फ मैकेनिकल और आईटी में जा रहे थे, तब कोई भी सिविल की तरफ नहीं जा रहा था। हम लोगों ने कई लोगों को बोला कि आप बी सिविल लें। आज के टाइम में सिविल का सबसे ज्यादा क्रेज है, बी कंप्यूटर साइंस से ज्यादा आजकल सिविल में काफी वैकेंसीज आ रही है, तो आने वाले टाइम में भी कभी अच्छा आएंगे। अभी हम लोग इंदौर के युवाओं को कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब 3 साल बाद यहाँ कहीं एमयू साइन हुए, कहीं कंपनीज आने वाली, 3 साल बाद अच्छा वो आ जाएगा। ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो आपके द्वारा गाइड किए गए हैं और बहुत आगे बढ़े हैं? काफी हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चों को गाइड करते हैं, इसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर से भी गाइड करते हैं। लास्ट ईयर ही हम लोग यहाँ से एक बंदी सेलेक्ट हुई है रश्मि खरिया डीएसपी के लिए। हम लोगों ने उसको पूरा कई लोग ऐसे भी होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कई लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं, पर डरते हैं कि हम लोग सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उनको कई चीजें हम लोग पूरा गाइड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है,
और अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन। मिस्टर शेख ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनको किस लेवल पे ये सोचना चाहिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके बहुत कम परसेंटेज होते हैं लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं कि मैं ऐसी जॉब करूं जो जिसमें मुझे ज्यादा अर्निंग भी हो, प्लस मेरे पास बहुत अच्छी पोजीशन भी हो, अच्छी पोस्ट भी हो।